आज उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के सकरा में स्थित लुटावन महाविद्यालय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आगमन हुआ। उन्होंने पूर्व मंत्री कैलाश यादव के प्रतिमा का अनावरण किया, वहीं एक विशाल जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को खूब विटामिन ए मिल रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विधायक वीरेंद्र यादव जी को, जिन्होंने अपने पिताजी के इस कार्यक्रम में हम सबको बुलाया है। विधायक वीरेंद्र यादव जी ने यहाँ पर जितने भी मंच पर बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलराम यादव जी से लेकर के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश जी और बड़ी संख्या में हमारी पार्टी के सभी नेता मौजूद हैं। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जीवन भर कैलाश यादव जी के साथ काम किया होगा। यहाँ मंच पर बैठे लोग वो हैं जो जमीन पे भी साथ रहे, सदन में भी साथ रहे और राजनीतिक लड़ाइयों में, आंदोलनों में भी वो साथ रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम में जहां पर उनकी प्रतिमा का अनावरण करने में आया हूं, उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं एक एक नौजवान का, एक एक माताएं बहनों का, यहाँ पर जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं, मैं उन सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। वैसे तो हम और आप सब लोग जब वो हमारे बीच नहीं रहे तो हम सब लोग उनके परिवार से मिले हैं। जगह जगह अपनी तरीके से हम लोगों ने उन्हें याद किया है, श्रद्धांजलि देने भी हम लोग पहुंचे हैं। हम और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके ना रहने पे जो पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं, जो हमारे परंपराओं से जुड़े कार्यक्रम हैं, उनमें भी हम और आप लोग शामिल हुए हैं। ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और हम आप में से जितने लोग हैं, समय समय पे हम लोगों ने चीजें जानी है, समझी है और पढ़ी है कि जो इस धरती पर आता है उसको जाना होता है। जो इस धरती पर जन्म लेगा उसे एक न एक दिन हमें आपको छोड़ करके जाना है। हम आप लोग जितने लोग हैं, ये सबसे बड़ा कड़वा सच है कि हम लोग जन्म लेकर के और एक न एक दिन जाएंगे। कैलाश जी ने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों के सुख दुख में रहे होंगे। समय समय पे आपने उनसे अपनी जो भी समस्या रही होगी, कभी न कभी कहा होगा। यहाँ के लोगों ने हमेशा इतिहास बनाने का काम किया है। इस बार तो हालांकि ये गाजीपुर ने पहली बार नहीं, कई बार पहले भी इतिहास बना चुके हैं। लोग बताते हैं कि चरण सिंह जी के जमाने में जब दूसरे दल का पूरा रुतबा होता था, तब भी यहाँ पर लोग चरण सिंह जी के कहने पर एक एक वोट डाल करके समाजवादी आंदोलन या किसानों की लड़ाई लड़ने वाले के पक्ष में ही वोट डालते। जब मैं यहाँ पर सभाओं में आया था, चुनाव की सभाओं में मैं जब यहाँ आया था, यहाँ पर लोग सुनना नहीं चाहते थे। वो इंतजार कर रहे थे कि वोट कब डालने का मौका मिलेगा। मंच रहा होगा, मंच से दूरी खत्म कर दी थी यहाँ के नौजवानों ने, मुझे याद है। और केवल गाजीपुर में नहीं, उस चुनाव में मैंने गाजीपुर से लेकर के आखिरी आपके शामली से लेकर के उन इलाकों में भी देखा था कि अगर कहीं चुनावी सभा समाजवादियों की थी तो
तो बल्ली और जनता का कोई हिसाब किताब नहीं था, कोई रोक नहीं पाया। आज रिजल्ट कुछ भी आ गया हो, किसी की भी सरकार बन गई हो, किसी की भी सरकार बन गई हो, लेकिन जनता की सरकार तो केवल समाजवादी बना सकते हैं, दूसरे लोग नहीं बना सकते। भारतीय जनता पार्टी के लोग 14 फरवरी को कोई हक दिवस मनाना चाहते हैं। अब मुझे नहीं पता ये अंग्रेजी का शब्द है कि हिंदी का शब्द है। अगर ये अंग्रेजी का शब्द है तो इसका मतलब कुछ और है। अगर कोई कंफ्यूज हो जाएगा हिंदी को लेकर के तो इसका पूरा का पूरा गुड़ गोबर हो जाएगा। कैसे लोग हैं बताओ? ये जो मोबाइल चलाने वाले तो समझ रहे होंगे, इन्हें पता नहीं, ये पता नहीं कौन से प्रेम में कहां उलझे हुए हैं बीजेपी के लोग। लेकिन मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को विटामिन ए बहुत मिल रहा है, इन्हें कमी नहीं है, इन पे विटामिन ओवर हो गई है। और इसलिए मैं कह रहा हूं इनका हिसाब किताब देखोगे तो इन्होंने क्या खेल खेला सोचिए आप। एक समय नहीं वो गलत समय रहा। विटामिन ए मतलब जो उद्योगपति हैं, एक समय पर याद होगा आपको, इन्होंने पूरा का पूरा पैसा बंद करा दिया और कहा कि नोटबंदी होने के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापिस आ जाएगा। वो याद कीजिए, वो समाजवादी सरकार थी और उस समय चुनाव में जहां भी हम लोग जाते थे यही बात कहते थे कि रुपया बंद होने से रुपया हमारा काला सफेद नहीं होता है, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। याद कीजिए किस समय की बात है। और आज कितने साल हो गए, बैंकों में पैसा भर गया, बैंकों में पैसा भरता चला गया और इन्होंने न जाने कैसी अर्थव्यवस्था बनाई कि कुछ उद्योगपति न जाने कितनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगे। और मुझे लगा कि 2024 का जब चुनाव होगा तो बीजेपी कहेगी कि देखो हमारी अर्थव्यवस्था और अर्थनीति ऐसी है कि भारत का उद्योगपति भी दुनिया में नंबर 1 हो सकता है। मुझे लगा कि हो सकता है वो उद्योगपति दुनिया का नंबर 1 पहुंच जाए, क्योंकि नंबर 2 तक पहुंचने तक कोई उसे ज्यादा समय नहीं लगा। सोचो कहां भारत जो गरीब देश है, हमारे अगर आंकड़े हम देखें तो जहां पानी पीने का इंतजाम नहीं, जहां पर अभी भी पढ़ाई अच्छी नहीं, बच्चों को किताबें नहीं मिल पा रही, पर्याप्त हम लोग खाना पीना नहीं खा पा रहे, भ्रष्टाचार जहां चरम सीमा पर है, बेरोजगारी जहां चरम सीमा पर है, महंगाई का ये आलम है, कोई चीज ऐसी नहीं जो सस्ती बची हो। बिजली महंगी, खाद महंगी, डीएपी महंगी, हर चीज महंगी होती चली जा रही। और उसके बाद बताओ हमारे देश का उद्योगपति नंबर 2 पर, और हमें लगा कि वो नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। और जब नंबर 1 पर पहुंच जाएगा तो बीजेपी हो सकती है उसी उद्योगपति के नाम पर हमसे आपसे वोट मांगे और लोकसभा का चुनाव लड़े। लेकिन सोचो हिसाब किताब कैसा हुआ इस बार। जो 2 नंबर पे था वो पता नहीं कहां पहुंच गया, गाजीपुर में खाता ना खुली, कहां पहुंच गया। मुझे तो ये लगता है कि जो 7-8 महीने सरकार के बचे हैं, कहीं कोई ऐसा हिसाब किताब ना बनाए कि फिर ऊपर आ जाए। सोचिए ये सरकार की कमी है या सरकार का फायदा है? कौन सी विटामिन मिल रही है जो ए भागता जा रहा है ऊपर?
कोई तो होगी बात। और क्या खोखलापन था कि किसी की एक रिपोर्ट आने के बाद वो 2 नंबर से कहां चला गया। ये जो वैल्यूएशन है, जो आंकड़े हैं, आंकड़े नीचे ऊपर हुए हैं, लेकिन न जाने कितनों ने रुपया खोया है। हम और आप नहीं जानते जिन्होंने रुपया खोया होगा। हम और आप तो अखबार में केवल कुछ संस्थाओं का देख रहे हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं। LIC जिसमें हमारा आपका पैसा है, कोई परिवार ऐसा नहीं होगा या जानकारी में नहीं होगा जिसने LIC में कोई ना कोई किस्त ना दी हो। LIC हमारा आपका गरीबों का पैसा, वो पैसा लगा दिया उसमें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा लग गया और बैंकों का पैसा लग गया। हम ये जानना चाहते बीजेपी के लोगों से, जब सरकार इनकी बनी थी, किसी अधिकारी ने कोई फैसला लिया और उसने इस बिजली विभाग के प्रोविडेंट फंड का पैसा एक प्राइवेट कंपनी में लगा दिया, DHFL में। वो DHFL कंपनी डूब गई। इन बीजेपी के लोगों को दिखाना था कि बहुत ईमानदार सरकार है। उसने उन सभी लोगों को जेल भेज दिया। अगर उत्तर प्रदेश में सरकारी पैसे का इन्वेस्टमेंट अगर प्राइवेट कंपनी में हो करके और अगर प्राइवेट कंपनी डूब जाए तो जेल भेजा जाता है। तो हम बीजेपी के लोगों से जानना चाहते हैं, आज भारत की बैंकों का पैसा और LIC का पैसा डूबा है तो बताओ कौन जेल जाएगा। अगर यूपी में जेल जा सकते हैं तो दिल्ली में जेल क्यों नहीं जा रहे वो लोग। और याद कीजिए आप, यही सरकार के लोग थे जो कहते थे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, कहीं लूटपाट नहीं होगी। और आपसे बेहतर कौन जानेगा, ये समाजवादियों की देन है 100 नंबर। उसको 112 कर दिया। पुलिस को लगा कि हमारा भी रेड बढ़ जाना चाहिए। सरकार ने 100 से 112 किया। हमारी ईमानदार पुलिस को लगा कि उनका भी रेट बढ़ गया है। ये है सच्चाई कि नहीं सच्चाई। हमारी आपकी सरकार होती थी, अगर कोई एक डीजीपी एक दिन नहीं बना, 2 दिन नहीं बना, तो ये हमारे अखबार के मित्र भाई लोग, हमारे अखबार के मित्र भाई लिखते थे कि देखिए कितनी नाकाम सरकार है, कितने नाकाम मुख्यमंत्री कि फैसला नहीं ले पा रहे हैं डीजीपी बनाने का। और अगर हमने किसी को अपने डीजीपी बना भी दिया, मान लीजिए उसकी काबिलियत के हिसाब से या उसके किसी और काम की वजह से, तो बताओ आरोप क्या लगता था कि ये समाजवादी लोग जात के आधार पर और धर्म के आधार पर फैसला लेते हैं। जानकारों का मानना है कि गाजीपुर में अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज कर दिया है। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जनसभा को संबोधित किया। वहीं गाजीपुर की इस जनसभा में काफी भीड़ भी देखने को मिली। कैमरा पर्सन सऊद अंसारी के साथ मैं अभिनेंद्र। राजनीति के गलियारों से सत्ता के आंगन तक, शहर की तंग गलियों से गांव के खेतों तक, धर्म के महाज्ञान से क्राइम के अंधकार तक, रहती है हर खबर पे नजर। खबर वो जो सच दिखाती है, खबर वो जिस पर जनता करती है अपने विश्वास का साइन। तो देखना ना भूले द प्रिंट लाइन।